अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे हमेशा सेहत और खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाज़ मेरी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि बाजी आप हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आपके कुरान पाक से, आपकी वीडियो से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ गया। और बाज़ मेरी बहनों के कमेंट आ रहे हैं बाजी हमें समझ नहीं आ रही, आप हमें समझाएं। तो आप ऐसा करें कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगी, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। तो अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मेरे साथ राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, जो भी बात करनी हो व्हाट्सअप नंबर पर कर लें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 7 आयत नंबर 26 वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहजी अन यضरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। युदिल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। चलिए कवायद पढ़ते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जैसा मैं पढ़ाऊँ आपने वैसा ही मेरे पीछे रिवाइज करना है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। ठीक है, चलिए कवायद पढ़ते हैं। देखिए हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है। हमज़ा को नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होता है।
गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। इन, देखिए मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, या अपने से अगले साकिन या मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर। ठीक है, यहाँ पर गुन्ना करें। इन, नून के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है, ज़बर की वजह से अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा। इन, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। इन अल्लाह, हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे। इन अल्लाह, लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ला, या के ऊपर ज़बर, आगे सीन साकिन है, या को सीन के साथ मिलाएंगे, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। यस, जज़म वाला हर्फ हमेशा 1 मरतबा पढ़ा जाता है। ता को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ता के ऊपर ज़बर है, हा साकिन है, हा जो है हलक के दरमियान से अदा होगा। ताह, या के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना था, लेकिन ऊपर छोटी मद आ रही है, तो ये जो छोटी मद है ये 2 कलमों के दरमियान में आती है। ठीक है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ला यस्तहजी, हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, तो उससे आगे या पर तशदीद है। जब साकिन हर्फ और तशदीद वाला हर्फ इकट्ठे आ रहे हों तो मिलाने की सूरत में साकिन वाले हर्फ को छोड़ दिया जाता है और तशदीद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, और नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना। ठीक है, आई, या को दौद के साथ मिलाएंगे। यद, द्वाद जो है मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्ताला में से, तो मोटा पढ़ेंगे और ख्याल रखना है कि द्वाद में कलकला पैदा ना हो। यद इस तरह करके नहीं पढ़ना। ठीक है, यद, रा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, रा बारीक पड़ी जाएगी। री, बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा, यद रीबा, मीम के ऊपर ज़बर, सा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। मासा, सा नरमी से अदा होगा। लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे मीम मुशद्दद है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, क्योंकि तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दद हालत में आ रहा है। जैसे मसलम, मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ना था, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मसलम, बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा, आइन के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, आइन को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। आइन जो है हलक के दरमियान से अदा होगा। बाउ, दौद के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दौद मोटा हरूफ है। ता के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तो आगे क्या है? हरूफ 15 हरूफ इक्फा में से फा आ रहा है, तो यहाँ पर बारीक इक्फा करेंगे, इक्फा हकीकी। ठीक है, कैसे? बाउदतन, मैंने आपको बताया है कि इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को इक्फा कहते हैं। ठीक है, इसमें नून का कुछ हिस्सा जाहिर होता है और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। बाउदतन, फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मा, फमा, फा के ऊपर ज़बर, आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। फ़ौ, कौफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, कौफ मोटा हरूफ है। कौ, हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। हा सीने से अदा होगा। फमा फ़ौक़हा, आगे तो है, ये वक्फ मतलब की अलामत है, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, ठहरेंगे, रुकेंगे। ठीक है, फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा, हमजा के ऊपर ज़बर,
आगे मीम मुशद्दद है, हमज़ा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ने से पढ़ेंगे। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ की मिकदार होगी, ठीक है। फ़अम, मीम के ऊपर ज़बर, आगे लाम मुशद्दद है, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। मल, फ़अम्मल, बीच में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खेचे पढ़ेंगे ला। जाल के नीचे ज़ेर, बगैर खेचे पढ़ना था, लेकिन आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और गाल को नरमी से अदा करेंगे। फ़अम्मल्लज़ी, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खेचे पढ़ेंगे ना। फ़अम्मल्लज़ीना, आगे खड़ी हरकत है और पड़ी हरकत दोनों आ रही हैं, तो खड़ी हरकत को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और पड़ी हरकत को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आमा, नून के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन, ये वाव मद्दा, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नू, आमनू, फा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फा। या के ऊपर ज़बर, आगे आइन साकिन है, या को आइन से मिलाएंगे और आइन जो है हलक के दरमियान से अदा होगा। फ़या, लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मू, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। फ़यअलमूना, हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे नून मुशद्दद है, हमज़ा को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर गुन्ना होगा। अन, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। अन्ना, हा के ऊपर पेश, आगे लाम साकिन है, हा को लाम से मिलाएंगे। साकिन वाला हर्फ हमेशा 1 मरतबा पढ़ा जाता है, ठीक है। अन्नहुल, हा और हा का खास ख्याल रखेंगे, हा सीने से अदा होगा, हा हलक के दरमियान से अदा होगा। हा को कौफ के साथ मिलाएंगे, हा, कौफ के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। अन्नहुल हक़्क़ु, मीम के नीचे ज़ेर, आगे नून साकिन है। जब साकिन हर्फ और मुशद्दद हर्फ इकट्ठे हो जाएं तो पहला हर्फ छोड़कर दूसरे हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है। मीम को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से रॉ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इदगाम करेंगे, यानी इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। मिर, रॉ के ऊपर ज़बर, आगे बा मुशद्दद है, रॉ को बा से मिलाएंगे और रॉ पुर पड़ी जाएगी। रॉब, बा के नीचे ज़ेर, बगैर के खींचे पढ़ेंगे बी। मिर रब्बी, हा के नीचे ज़ेर, आगे मीम साकिन, हा को मीम से मिलाएंगे हिम। मिर रब्बिहिम, जीम जो है वक्फ जायज़ है, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे, रुकेंगे यानी ठहरेंगे, ठीक है। तो जब साकिन हर्फ पर वक्फ किया जाता है तो साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, और यहाँ पर क्या होगा, वक्फ होगा वक्फ बिस सकून, ठीक है, क्योंकि मीम साकिन पहले से साकिन है। तो हम अगर अगर हम यहाँ पर वक्फ करें तो आगे क्या होगा, मीम का इजहार होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कायदे हो रहे हैं, वक्फ हो रहा है वक्फ बिस सकून, और उसके बाद वाव आ रही है, यानी अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो इदगाम शफ़वी होगा, अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फा शफ़वी होगा, अगर मीम साकिन के बाद 26 हरूफों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार शफ़वी होगा, ठीक है। मीम के 3 अहकाम हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने याद रखने हैं। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा, होंठों की नातमाम गुलाई से वाव अदा होगा, होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे मीम मुशद्दद, हमज़ा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ने से पढ़ेंगे। वा अम, मीम के ऊपर ज़बर, आगे लाम मुशद्दद है तो मीम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वा अम्मल, लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला, बीच में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। जाल के नीचे ज़ेर, दाल नरमी से अदा होगा, आगे या साकिन है, दाल को या साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। दी, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। व अम्मल्लज़ीना, काफ के ऊपर ज़बर, फा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफा, रॉ के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन, ये वाव मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रू,
कफरू, फा के ऊपर जबर, या के ऊपर जबर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे फाया। कौफ के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और कौफ जो है मोटा हरूफ है। फायकू, लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे लू। नून के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। फायकूलूना, मीम के ऊपर जबर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा। दाल के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ना था लेकिन ऊपर छोटी मद आ रही है, ठीक है, तो ये है मद्दे मुनफसिल जायज, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। छोटी मद जो होती है वो 2 हरफों के दरमियान होती है, 2 कलमों के दरमियान होती है, जैसे माज़ा अलहदा है, अरादल्लाहु अलहदा है, तो बीच में छोटी मद आ रही है, ठीक है। बड़ी मद जो है वो एक कलमे में आती है, छोटी मद जो है वो 2 कलमों के दरमियान आती है। आगे हमजा के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। रा के ऊपर जबर, आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे आ रा। दाल के ऊपर जबर, आगे अल्लाह का लाम आ रहा है, अल्लाह का लाम पीछे वाले जबर के आने की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा। अरादल, लाम के ऊपर खड़ा जबर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। हा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। माज़ा अरादल्लाहु, बा के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। हा के ऊपर खड़ा जबर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे हा। ज़ार के ऊपर जबर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ज़ा। बिहाज़ा, मीम के ऊपर जबर, सा के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे मासा। लाम के ऊपर 2 जबर हैं, वक्फ की हालत में 2 जबर की तनवीन जो है अलिफ मद्दा में बदल जाती है और यहाँ पर वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल, क्योंकि हमने मौकूफ अलह यानी जो कलम जिस हर्फ पर हम वक्फ कर रहे हैं उसको हमने बदल दिया वक्फ की सूरत में, ठीक है, तो यहाँ पर वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। या के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। द्वाद के नीचे जेर है, द्वाद तो मोटा हरूफ है, लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तशदीद वाले हर्फ के साथ। युदिल, लाम के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे लू। युदिल्लू, बा के नीचे जेर और हा के नीचे खड़ी जेर, दोनों में फर्क करके पढ़ेंगे। बड़ी हरकत को बगैर खींचे, खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बिही, हा सीने से अदा होगा। काफ के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। सा के नीचे जेर, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे कसी। 2 जबर की तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से वाव आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। कसीरौं, वाव के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। या के ऊपर जबर, आगे हा साकिन है, या को हा से मिलाएंगे वायह। दाल के नीचे जेर, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी। वायह दी, बीच में लाम आ रहा है ला, यानी इसके मानी है नहीं, यहाँ पर नहीं रुकना, आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। कैसे वायह दी, बा के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। हा के नीचे जेर, खड़ी जेर, एक अलिफ मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ही। बी ही, काफ के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। फा के नीचे जेर, आगे या मद्दा, एक अलिफ मिकदार खींचकर पढ़ेंगे कसी। रा के ऊपर 2 जबर की तनवीन है, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे वसल की हालत में, कैसे बिही कसीरन, ऐसे करके पढ़ना है। जब वक्फ करेंगे तो वक्फ की हालत में 2 जबर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, एक जबर यानी खत्म हो जाएगी, एक जबर को पढ़ेंगे तो वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। तो आगे तो आ रहा है, ये वक्फ मतलब की अलामत है, यहाँ पर रुकेंगे, ठहरेंगे यानी वक्फ करेंगे। वाव के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। मीम के ऊपर जबर, आगे अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे वमा। या के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। द्वाद के नीचे जेर, आगे लाम मुशद्दद है, द्वाद को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और द्वाद जो है रुफ़े मुस्ताला में से है, मोटा पढ़ेंगे युदिल। लाम के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे लू। वमा युदिल्लु, बा के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। आगे फिर देखिए 2 कलमों के दरमियान मद्दे मुनफसिल आ रही है,
तो हम इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। बिही, हमजा के नीचे जेर, आगे लाम मुशद्दद, हमजा को लाम से मिलाएंगे इल, लाम को आगे, लाम के ऊपर जबर है, आगे लाम साकिन है, लाम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे लल, इल लल। फा के ऊपर खड़ा जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फा, इल्लल फा। सीन के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे सी। सीन जो है सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। कौफ के नीचे जेर, या साकिन है, कौफ को या से मिलाएंगे, या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और कौफ को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्ताला में से है। कोई इल्लल फासिकी, नून के ऊपर जबर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। और वाक़ की हालत में नून का जबर खत्म हो जाएगा, नून को आर्जी सुकून देंगे, ठीक है। तो यहाँ मद बनेगी मद्दे आरिज ली सुकून और वाक़ बनेगा वाक़ बिल अस्कान, ठीक है। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच ज़रूर करनी है और मेरे पीछे पीछे पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।